जीजू शादी क्यों करनी चाहिए? हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, सुस्वागतम। तो आज मुझे जाना है एक शादी में, लेकिन शादी में जाने से पहले करेंगे घर के काम का स्वाहा। अब मैं आ गई हूँ किचन में। टमाटर प्याज काट कर दिए हैं तैयार। सबसे पहले बनाऊंगी खाना और फिर कर दिया मैंने किचन साफ। तो चुटर पुटर का काम भी मैंने निपटा दिया और खाना मैंने बना दिया है। अब हम इन मूली को धो के रखेंगे, क्योंकि इन मूली से डालना है हमें कुछ थोड़ा सा अचार। मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे पास है दो ऑप्शन। यार ये वीडियो में आपको तुरंत दिख रहा होगा, ऐसे देखो। एंड इस पे बहुत अच्छा वर्क है गले पे। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये येलो कलर की साड़ी। अब मुझे इनमें से क्या पहनना चाहिए? अब ये सोचने में मुझे थोड़ा क्या लगेगा? इसके बाद मैं चली गई थी अपने बालों का थोड़ा हेयर स्टाइल बनवाने। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही स्ट्रेट करके चली जाऊंगी, कुछ खास एक्साइटमेंट थी नहीं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि यार कभी कभी तो ऐसा मौका पड़ता है। इतनी जल्दी करते करते भी लेट ही हो गया तैयार। भाई इतनी भसड़ मच रही थी, इतनी बहुत ज्यादा, हे भगवान। बहुत सारी अफरा तफरी के बाद हम हो गए थे तैयार। चुन्नी मेरी रंग दे ललारियां, तो भाई मैं हो गई तैयार और इज माय फाइनल लुक। और फिर हम पहुंचे मुख्य कार्य में, लेकिन हमें मुख्य कार्य में पहुंचते पहुंचते भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लगभग 2 बज गए थे। तो फिर हमें जो कुछ भी मिला हमने वही खा लिया। और इसके बाद हमने भाई इतने फोटो खिंचवाए कि तैयार होने का सारा पैसा वसूल कर दिया। इतनी जल्दी करते करते भी इतनी घसड़ पसड़ में हम तैयार हुए कि क्या ही बताऊँ। बस मतलब तैयार होते होते इतना टाइम हो गया। फिर हमें खाने में भी वहाँ पे जाके बस चावल ही खाने पड़े। तैयार होने में हमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप पोते रहते अपने चेहरे पे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। लेट हो गया क्योंकि कभी पिन नहीं मिल रहे, किसी का ईयरिंग का ताला होगा, बस यही सब चलता रहे। ऐसे तो मैं दीदी का फिरोक ही पहनने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन ली जाए, क्योंकि फिरोक तो मैं कहीं भी पहन लेती हूँ, मतलब कहीं पार्टी फंक्शन, कहीं छोटी मोटी मतलब जगह जाना हो तो भी। लेकिन साड़ी पहनने का मौका तो कभी कभी मिलता है, इसलिए पहन ली। आँखों में डूब जाने को। सब तैयार हो लिए, तेरा मेकअप खत्म नहीं हो रहा, बारात आली। वर्षा की नाक तिरछी हो चुकी है। सारी शादी में रूबी की साड़ी एकदम मस्त, सबसे ज्यादा मस्त पे ये। फिर हम सब घर पे ही बैठे थे, तो मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन आता है जो मैं जीजू से पूछने वाली हूँ। जीजू शादी क्यों करनी चाहिए? शादी क्यों करनी चाहिए? शादी करने के बहुत फायदे हैं। एक फायदा तो बताओ। एक फायदा देख लो, 13 साल शादी हो गई, दोबारा जवान है। कर दिया आपने। अरे दद्दी बताओ, दद्दी शादी क्यों करनी चाह आदमी को? शादी क्यों करनी चाह? जरूरी है ब्याह करना? और मतलब कोई कारण तो दे भाई। जितनी कम उम्र में शादी करोगे, बालक उतने जल्दी बड़े होंगे। इस गंभीर क्वेश्चन का कोई भी ठोस आंसर दे नहीं पाया। मैं किसी के आंसर से संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसलिए अब हम इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ शादी एंजॉय करेंगे। हमारी दुल्हनिया भी आ गई है। अब अफरा तफरी मची है कि दुल्हन के साथ सबसे पहले फोटो मैं खिंचवाऊंगा। और फिर होती है टीका करवाई की रस्म। इससे मिलो भाई, सबसे सोहनी लग रही है। इसने धोखा करा, मैं बिना बताए पार्लर चली गई है लड़की। तू मेरा दोस्त है, जा तुझे माफ किया। और इसके बाद होता है इतने भारी लहंगे के साथ बहुत सारा फोटोशूट। एक कैमरामैन, दूसरा, तीसरा और तीन भाई। दुल्हन का भाई हाँ, बहुत नोटिस कर रही मैं जितना। और मैं और ये कौन है? बहुत सारी लड़कियां 2-2 घंटे में तैयार होती है, फिर भी किसी की चोटी खुल गई है, किसी का पिन लूज हो गया है साड़ी का, किसी का कुछ। भाई क्या है ये, इतना झोल झाल करना पड़ता है। पता है खूबसूरत दिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो रेस्पेक्ट करो 1 घंटे में हमारे तैयार होने की।
सब के बाद, बहुत सारे रिश्तेदारों के फोटो खिंचवाने के बाद सबसे लास्ट में हम जाते हैं स्टेज पर। वही पारंपरिक तरीके से एक ग्रुप फोटो हमारा सबका, और वरमाला के बाद होता है थोड़ा सा डांस। इनके जाने के बाद ये बच्चा गैंग बैठी थी कि कोई भाई इनका एक फोटो खींच दे। फिर हमने इनके प्यारे से कुछ फोटोज लिए और अब मेरा घर जाने का समय हो गया। सबसे पहले निकालती हूँ इयररिंग, भाई यहाँ कान दुखने लगे। चलो अब मेरा घर जाने का समय हो गया। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने घर पर। अब मैं आ गई हूँ घर, और घर पे जो छोटू मोटू सा काम पड़ा था वो भी मैंने खत्म कर लिया है। पूरा दिन तो आज शादी में ही चला गया, लेकिन मैंने डिसाइड किया था चाहे पूरा दिन शादी में चला जाए, लेकिन मैं एक छोटा सा रिवीजन या फिर कोई प्रैक्टिस सेट जरूर निकालूंगी। पूरा दिन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है और कहते हैं छोटी छोटी सी कोशिशों से एक दिन बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। तो अभी सारा दिन तो लगभग शादी में ही चला गया। अभी मैं एक प्रैक्टिस सेट निकालूंगी और इसके अलावा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मैं थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो भाई मैंने लगभग अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज का टास्क हुआ खत्म और बस इस ब्लॉग की कहानी यही खत्म करते हैं, क्योंकि रात के 11:30 बज गए हैं। अब हो गया है सोने का समय। आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।